Sri Namamrita. One who feels he cannot live in the temple can practice Krishna consciousness at home by chanting the Mahamantra, etc. Lord Chaitanya Mahaprabhu requested them all to return and begin chanting the holy name congregationally. He also requested them to worship Krishna, chant his holy name, and discuss his holy pastime. The cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Hare Krishna movement, is very nicely explained by Lord Chaitanya Mahaprabhu authoritatively. It is not that everyone has to take sannyasa like Sri Chaitanya Mahaprabhu. Everyone can execute the cult of Krishna consciousness at home, as ordered by the Lord. Everyone can congregationally chant the holy name of Krishna, Hare Krishna Mahamantra. One who can discuss the subject matter of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and install deities of Radha Krishna or Gauri Nitai or both and worship them very carefully in one's own home. It is not that we have to open different centers all over the world. Whoever cares for the Krishna consciousness movement can install deities at home and under super guidance worship the deity regularly, chanting the Mahamantra and discussing Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. We are teaching in our classes how to go about this. One feels that he is not yet ready to live in the temple or undergo strict regulative principles in the temple, especially householders who live with wife and children, can start a center at home by installing the deity, worshipping the Lord morning and evening, chanting Hare Krishna and discussing Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Anyone can do this at home without difficulty, and Sri Chaitanya Mahaprabhu requested all the devotees present there to do so. Yeah, Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela 3.19. Yeah. 3.1. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. So, so basically what हम लोग नामामृता में क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए थे संन्यास लेने के बाद, और उस समय नवदीप मायापुर में जितने भी डिवोटीज थे वो सब लोग अपना घर बार छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए थे, क्योंकि सारे के सारे लोग ही चैतन्य महाप्रभु से बहुत ही प्रेम करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देन उन सबसे रिक्वेस्ट किया कि वो लोग अपने अपने घर चले जाएं और घर जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन स्टार्ट कर दें। और उन्होंने साथ में ये भी रिक्वेस्ट किया कि दे शुड वर्शिप कृष्णा, भगवान कृष्ण की अर्च विग्रह की पूजा करें, उनके पवित्र नामों का उच्चारण करें और उनका जो पास टाइम्स हैं, जो भी उनके कथाएं हैं, उनका आपस में डिस्कशन करें, उनकी चर्चा करें। तो द कल्ट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, द हरे कृष्ण मूवमेंट इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु authoritatively. It is not that everyone has to take sannyas like Shri Chaitanya Mahaprabhu did. So एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने खुद भी बोला है कि इस कलयुग में संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सोच सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने फिर खुद क्यों संन्यास लिया। तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान, स्वयं भगवान थे, तो वो भगवान की लीलाएं करने के लिए आए थे। उन्होंने ये बोला कि अगर कोई, क्योंकि अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो हरे कृष्णा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है आगे चल के संन्यास लेना एकदम असंभव जैसा हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया हुआ कि अगर हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई होती है तो हाथी को जमीन पर ज्यादा ताकत होती है, अगर हाथी पानी के अंदर चला जाएगा तो मगरमच्छ उससे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि मगरमच्छ पानी का जीव है। अगर उसने बहुत समय तक हाथी को पकड़ कर रखा पानी के अंदर, तो पानी के अंदर हाथी को बहुत ज्यादा बल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि हाथी के खाने पीने का सामान भी कुछ जल में नहीं है, ना वो उसका जीव है, तो वो धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा। और जो मगरमच्छ होता है वो पानी का ही जीव है, तो पानी में उसको पूरी स्ट्रेंथ रहती है। जैसे बोला जाता है ना, पानी में रह के मगर से बैर। अगर पानी के बाहर है मगरमच्छ तो उसके अंदर ज्यादा ताकत नहीं है, वो चलने में उसको वो स्लो होगा और हाथी उसको आसानी से पछाड़ सकता है। तो उसके लिए तो श्रील प्रभुपाद ने एक्चुअली क्या एग्जांपल दिया कि हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ के जीव हैं।
यानी हम किस ऑर्डर में रह के ज्यादा स्ट्रांगली कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि किसी को ब्रह्मचर्य जीवन के बाद, यानी कि जब स्टूडेंट लाइफ ओवर होने के बाद, अ, अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं वो बगैर विवाह किए ज्यादा अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ठीक है कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से कुछ भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हाँ अगर कोई ब्रह्मचारी है या सन्यासी है तो वही भक्ति कर सकता है, गृहस्थ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर किसी को लगता है कि वो गृहस्थ लाइफ में शादी विवाह के बाद और अच्छे से भक्ति कर सकता है और ज्यादा उससे सपोर्ट रहेगा तो वो विवाह कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि एवरीवन कैन एग्जीक्यूट द कल्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एट होम। सब लोग अपने अपने घर में भक्ति कर सकते हैं, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, एवरीवन कैन कांग्रेगेशनली चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। तो भगवान का नाम जप करने के लिए कुछ ऐसा जरूरत नहीं है कि कोई जंगल चला जाए या कोई समुद्र के किनारे ही जाए तभी कर सकता है, कोई किसी भी स्थान में वहां कर सकता है। मंदिर में नहीं भी है वो, अपने घर में भी है तो वो भी कर सकता है। भगवत गीता को डिस्कस करने के लिए, श्रीमद् भागवतम को डिस्कस करने के लिए भी कुछ ऐसा जरूरत नहीं है, वो कहीं पर भी रहकर कर सकता है। अगर वो गृहस्थ है तो अपने घर में भी राधा कृष्ण या गौर निताई का डीटीज इंस्टॉल कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है, और उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने घर में ही उनको पूजा कर सकता है। सो इट इज नॉट दैट वी हैव टू ओपन डिफरेंट सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरे विश्व में हर जगह हर कोने से जुड़ा हुआ एक टेम्पल होगा। मतलब अगर हम ये सोचे कि जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस ही हमारे टेम्पल हो और हम वहीं पर सारा अपनी डिवोशनल सर्विसेज कर पाएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे, पूरी दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो इवन वो अपने घर को भी मंदिर जैसा बना सकता है, यानी घर में भी कृष्णा को सेंटर में रख सकता है और वहां पर भक्ति कर सकता है। सो whoever cares for the Krishna conscious movement can install deities in home and under superior guidance worship the deities regularly। सुपीरियर गाइडेंस क्यों? क्योंकि डीटीज को कैसे वर्शिप करना है उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो कि अरूप गोस्वामी जी ने उसके लिए स्पेसिफिक बुक्स भी लिखी जिसमें वो वर्णित है कि किस तरीके से पंचरात्रि का विधि से भगवान का की पूजा अर्चना करनी चाहिए मॉर्निंग के समय, और किस तरीके से भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। और साथ ही साथ वो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर सकता है सुबह के समय भगवत गीता, फिर जब वो ऑफिस का काम वगैरह करता है उसके बाद श्रीमद् भागवतम शाम को। So we are teaching in our classes how to go about this. One who feels that he is not yet ready to live in temple or undergo strict regulative principle in the temple, especially householder who lives with wife and children, can start a center at home by installing the deity, worshipping the Lord morning and evening, chanting Hare Krishna and discussing Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam। तो इवन भक्ति वृक्षा भी जो हम लोग कंडक्ट करते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो सब मोस्टली गृहस्था ही, मोस्टली क्या ऑलमोस्ट एवरीवन इज गृहस्था। तो सारे गृहस्थ लोग भी भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम पे चर्चा कर सकते हैं। तो एक प्रकार से हम सारे ही लोग गृहस्थ हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवत गीता पे भगवान के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि कोई नॉन डिफरेंट है, कि अगर मंदिर में जाके हम लोग कर रहे हैं डेफिनेटली मंदिर में जाके कर सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। नहीं भी कर सकते हैं तो घर में भी आराम से किया जा सकता है। और अभी जैसे कि अगर कोरोना पैंडेमिक भी है तो भी हम लोग ऑनलाइन वाया मीडिया के थ्रू जितने भी डिवोटीज हैं वो भगवान के विषय में चर्चा कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है हम लोगों का सभी का। और मानव जीवन का एम ही यही है कि किस तरीके से भक्ति करें और भगवान के साथ अपना संबंध को समझें, क्योंकि उसके अलावा जो भी हम लोगों को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सारे बाकी काम जो है वो एक प्रकार से बोला जाएगा कि टेम्परेरी है। टेम्परेरी इसलिए इस पर्सपेक्टिव में टेम्परेरी है क्योंकि जैसे बोला जाता है कृष्ण भगवान को एब्सोल्यूट ट्रुथ बोला जाता है, यानी भगवान जो है वो परम सत्य है। परम सत्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान ही ऐसी चीज है जो कभी बदलते नहीं है। हम लोग आज के डेट में, हो सकता है मैं गौरव हूँ, संतोष प्रभु जी हैं, लेकिन आगे आने वाले 100 सालों में मैं कुछ और हूँगा, संतोष प्रभु जी कुछ और होंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कि हम लोग की जो आइडेंटिटी है, जो आज की डेट में बोलूँ भी कि मैं गौरव हूँ, वो टेम्परेरी आइडेंटिटी है। वो अगले आने वाले सालों में कुछ सालों बाद बदल जाएगी, कुछ और आइडेंटिटी होगी। तो वो, लेकिन कृष्ण भगवान ही ऐसे हैं, उनकी आइडेंटिटी जो है वो परमानेंट है। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पूर्वज भी कृष्ण भगवान को पूजा कर रहे थे, पूर्वज के पूर्वज भी कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे हैं, और आगे चल के हम लोगों की नेक्स्ट जनरेशन भी करेगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी करेगी। भगवान कभी बदलते नहीं, भगवान वही अपने इटर्नल गोलोक वृंदावन में एज इट इज एस्टेब्लिश है। तो भगवान जो है वो नहीं बदल रहे हैं, सो ही इज परम सत्य। लेकिन हम लोग
बदल रहे हैं तो बाकी सारी चीजें जो, क्योंकि बाकी सारी चीजें सब कुछ कुछ समय में बदल जाएगी। आज की डेट में मुझे लग रहा है मेरा ये ऑफिस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आगे आने वाले समय में जैसे बॉडी चेंज होगी अकॉर्डिंगली वर्क और प्रायोरिटीज भी बदलती जाएंगी। लेकिन एक चीज है वो कभी नहीं बदलेगी कि अगर हम लोग ने किसी भी जन्म में थोड़ी सी भी भक्ति कर ली देन वी कैन रिटर्न बैक टू कृष्णा। तो इसीलिए उसके लिए समय निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउस होल्डर हैं या ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, वो जो वर्क है वो सबके लिए सेम है। कई बार हम लोगों को लगता है कि जो सन्यासी हैं वो कुछ अलग ढर्रे पे जा रहे हैं या वो लोग कुछ अलग कर रहे हैं, हम लोग को कुछ अलग करना है, तो ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली एम सभी का सेम ही है, क्योंकि इस भौतिक जगत में चाहे जितना भी कोई प्रयास कर ले, भौतिक जगत जैसा कि बोला ही गया दुखालयम अशाश्वतम, हर चीज हर समय हर कुछ समय में ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आप लोग जितना भी ट्राई कर लो दुखों से निकलने का कोई तरीका नहीं होगा, क्योंकि ये भौतिक जगत को बोला ही गया दुखालयम अशाश्वतम। प्रभुपाद बोलते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी अगर कोई करोड़ों साल भी सोचता रहे कि हाँ फाइनली जाके मैं सब चीज परफेक्ट कर लूंगा, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह गधा होता है, गधे को कुछ भी बुद्धि नहीं होती है, तो जो जो गधों से काम कराते हैं, जैसे बोले जाते हैं पहले धोबी वगैरह होता था, वो बहुत गधों के ऊपर बोझ लाद देता था, और कई बार वो एकदम चलने के लिए मना कर देते थे, नहीं इतना बोझ लादा हूं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो उनके आगे केला लटका दिया जाता था, तो वो केले को तरफ कह रहे भी तो केला मिलेगा, 2 कदम और आगे बढ़ूंगा तो केला मिल जाएगा, इस तरीके से वो चलना शुरू कर देता था। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो करोड़ों साल भी चलता रहेगा तो केला इस तरीके से लटका हुआ है कि उसके मुंह में कभी नहीं जाने वाला। तो सिमिलरली जो खुशी के पीछे इंसान अगर इस भौतिक जगत में भाग रहा है, तो माया देवी ने इस तरीके से बनाया कि कोई करोड़ों जन्म तक भी चलता रहे, वो कभी अचीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सोचेगा भी अरे मैंने अब सब कुछ अचीव कर लिया, उसका लाइफ स्पैन ओवर हो चुका होगा, 60-70 साल हो गए हैं उसके, फिर बचे हुए 10 साल वैसे ही बीमारियों के साथ खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर ये लोग सोचते हैं कि हाँ वो लोग बाकी लोग भक्त लोग दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमको दूसरे डायरेक्शन में जाना, तो एक्चुअली सब लोग कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं। उसमें ये प्रयास अगर कोई नहीं कर रहा है तो फिर वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण विषय है कि वो उसमें निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहा, जबकि सारे शास्त्र बता रहे हैं कि भौतिक जीवन किस तरीके से कार्य कर रहा है। उसके बावजूद भी समझ के अगर लोग प्रयास नहीं करते हैं तो फिर ये उनका ही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। So everyone can start a center at home by installing the deities, worshipping the Lord morning and evening. सब लोग अपने घर में अर्च विग्रह स्थापित कर सकते हैं, भगवान को मॉर्निंग और इवनिंग में उनको पूजा कर सकते हैं। They can chant the हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को। Anyone can do this at home without difficulty and Shri Chaitanya Mahaprabhu requested all the devotees present there to do so. इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी डिवोटीज वहां प्रेजेंट थे उन सभी को यही करने का लिए बोला। तो अब हम लोग इसके साथ ही एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। आप सब लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और फिर हम लोग बाकी का आज का जो विषय है वो समझेंगे वर्ण पे। हरे कृष्णा, आप लोग सुन पा रहे हैं? आप लोग के पास चैंट बैग है तो अपना लेके आ सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू। सो आज का सेशन है बेसिकली आश्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि हम सारे लोग किसी न किसी आश्रम में हैं। हरे कृष्णा। तो इसलिए हम लोग को समझना जरूरी है कि आश्रम होता क्या है। सो द आश्रम सिस्टम इज अरेंज्ड इन 4 स्टेज ऑफ लाइफ इन ऑर्डर फॉर वन टू रीच स्पिरिचुअल परफेक्शन। तो एक्चुअली भगवान के का तो जो भी अरेंजमेंट है वो पूरी तरीके से परफेक्ट है। हम लोग का मानव जीवन को 4 स्टेजों में डिवाइड करके रखा था, इवन रखा है, लेकिन अभी आजकल हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो 4 स्टेजेस, किन 4 स्टेज में डिफाइन किया हुआ है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। So the first stage is called brahmacharya. Brahmacharya means student life or education with the spiritual master. तो
अभी हम लोग सोच सकते हैं कि ब्रह्मचर्य क्यों इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के लिए। आज की डेट में तो कोई भी ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहता नहीं है, और क्यों इतना ज्यादा बल दिया जा रहा है ब्रह्मचर्य मतलब विदाउट एनी एसोसिएशन विद द अपोजिट सेक्स। तो इवन बहुत समय तक, इवन आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले तक ऐसा होता था जनरली कि इवन स्कूलिंग सिस्टम पहले अलग होता था, बॉयज स्कूल्स अलग होते थे, गर्ल्स स्कूल अलग होते थे। फिर हम लोगों को लगा बहुत ही रूढ़िवादी विचार है, कोएड एजुकेशन वगैरह बीच में आ गई। और बट एक्चुअली मेन क्या था, मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब जैसे जैसे समय बीतता है, पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो इंसान भूलता जाता है। जैसे मैंने पहले भी एक स्टोरी सुनाई है कि एक बार विवाह हो रहा था, और विवाह के समय एक बिल्ली बहुत शोर कर रही थी, तो बिल्ली को ऐसा हुआ कि उसकी उनकी मदर जो थी उन्होंने एक बास्केट में बंद करके रख दिया। तो जब फिर उनकी बेटी ने देखा अच्छा मेरी शादी हो रही थी, तो बिल्ली को बास्केट में बंद करके रखा हुआ था। तो जब उनके बेटे की शादी होने लगी तो उनको लगा नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो एक रिवाज फॉलो किया जाता है कि जब शादी होती है तो बिल्ली को जरूर बंद करके रखा जाता है, तो जाओ कहीं से बिल्ली ढूंढ के लाओ और उसको यहाँ रख के बंद कर दो। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पीछे की बैकग्राउंड नॉलेज क्या थी, बैकग्राउंड क्या था कि बेसिकली बिल्ली उनकी पर्सनल बिल्ली बहुत शोर कर रही थी, बहुत उधम न मचाया, तो उसके लिए बंद किया था। लेकिन वो उनको लगा कि ये तो हमारा रीति रिवाज है। तो जब बैकग्राउंड नॉलेज मिस हो जाती है तो फिर जो भी प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं वो फिर लगता है कि अरे किस लिए कर रहे हैं, एक्चुअली क्या इसकी नीड है, ये तो अंधविश्वास है। तो सिमिलरली पहले क्या क्या होता था कि जो एजुकेशन सिस्टम भी होती थी, तो आजकल जैसी मटेरियल एजुकेशन सिस्टम सिर्फ प्योरली मटेरियल एजुकेशन नहीं होती थी। ऑब्वियसली उसमें बाकी सारी चीजें भी होती थी, यानी कि ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स नहीं होती थी या साइंस नहीं होती थी, या कैसे रोजगार का विषय में ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से लोग अभिन्न रहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेजर इंपॉर्टेंस किस में दी जाती थी कि करेक्टर डेवलपमेंट में, और रियल एम ऑफ लाइफ क्या है उसको समझने में, जो कि आजकल की डेट में पूरी तरीके से मिसिंग है। और रियल में कोई भगवान को कैसे समझ सकता है, भगवान को समझने के लिए प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ बॉडी, प्योरिटी ऑफ थॉट, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पूरी तरीके से इंसान पवित्र होगा तभी वो भगवान के विषय में समझ पाएगा, और उसकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा शार्प होगी या बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होगी, तभी वो भगवान को समझ पाएगा। और अगर बुद्धि ऑलरेडी ही 4 जगह पे डेविएटेड हो रखी है, अगर वो पढ़ाई में जा रहा है लेकिन उसका एम तो वो पढ़ने की जगह उसका ये है कि मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, मेरे लुक्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, और साथ में जो मेरे को एजुकेशन में जो मेरी गर्ल है या गर्ल को बॉयज हैं वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि नहीं, तो उस समय ऑब्वियसली उस माहौल में इंसान हायर प्रिंसिपल्स नहीं समझ सकता। तो पहले के समय एक मौका दिया जाता था कि एटलीस्ट शुरू के 25 साल में दोनों का इंटरमिंगलिंग करने की कोई जरूरत नहीं। इवन जो वैदिक जीवन था उस तरीके से निर्धारित ही था कि पहले जल्दी ही एज में अगर ये होता था कि हाँ, इवन अभी कुछ समय पहले तक जब ब्रह्मचर्य नहीं भी फॉलो होता तो क्या होता था कि अर्ली एज में मैरिज हो जाती थी, कि ठीक है इधर उधर डेविएट होने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट यू आर प्रॉपरली वेडेड इन ए वैदिक फैशन। अगर आपकी एक पत्नी है और उसकी प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, दैट इज बेस्ट थिंग। और तो उसको हम लोग ने समझा आगे चल के कि अरे नहीं ये तो चाइल्ड मैरिज काइंड ऑफ थिंग है, और वो हटा दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वो हटा देने के बावजूद भी आज की डेट में भी टीनेजर लड़के या लड़कियां आपस में इन्वॉल्व होते हैं, बस ऐसा होता है कि उनकी मैरिज नहीं होती। बाकी सब कुछ अगर हम लोग बैंगलोर में भी देखें, अगर आप कहीं पर भी जाएंगे किसी हॉस्टल में, एवरीवेयर दे आर इन लिव इन रिलेशनशिप। पहले उस लिव इन रिलेशनशिप और उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि पहले साइंटिफिकली लोगों को पता था कि इफ देयर इज अ सेक्स अर्जेस तो देन डेफिनेटली दिस ऑल कैन हैपन। सो इफ this all can be happening like cat and dog, better is that they are properly married. तो क्योंकि जब नॉलेज नहीं रहती तो उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं समझ में आता, फिर उस तरीके से चीजें होती हैं। तो हरे कृष्ण, मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इको हो रहा है। तो इसीलिए पहले क्या होता था कि जब बच्चा होश संभालता था, यानी 4-5 इयर्स का जब होता था, तो वो गुरुकुल जाता था अपने पढ़ाई करने। और गुरुकुल जनरली बॉयज के अलग होते थे, गर्ल्स वगैरह को गुरुकुल नहीं भेजा जाता था। तो उसको भी लोग सोचते हैं कि रूढ़िवादी तरीका है, गर्ल्स को क्यों नहीं गुरुकुल, लड़कियों की क्यों घर में ही शिक्षा होती, क्योंकि गर्ल्स को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता था। यानी गर्ल को हमेशा अपना फादर और मदर उनके प्रोटेक्ट करते थे कि दे शुड नॉट, ऐसा कुछ नहीं हो कि क्योंकि गर्ल्स बहुत ही इनोसेंट होते हैं कि उनको कोई कुछ गलत रास्ते पे ले जा रहा है या फिर कुछ गलत हो रहा है, तो दे आर एजुकेटेड एट होम, बॉयज आर सेंट टू गुरुकुला। ओके, इन द गुरु के आश्रम में रहकर वो पूरी तरीके से शास्त्रों का अध्ययन वगैरह करते थे। क्योंकि पहले के समय एक चीज क्लियर थी कि अगर पति पत्नी है और अगर पति भी बहुत अच्छा डिवोटी है, तो वाइफ, जस्ट बिकॉज ऑफ वाइफ इज फॉलोइंग हस्बैंड,
तो हस्बैंड अगर उसको पूरी तरीके से प्योर डिवोटी बन गया है तो वो कभी भी वाइफ को गलत रास्तों में या उसको उसका समय बर्बाद हो रहा है इस सब तरीकों की चीजों में नहीं लगाएगा। तो सिर्फ अगर हस्बैंड भी प्रॉपर हो गया तो वाइफ सिर्फ हस्बैंड को भी फॉलो करने से भगवान के धाम वापस चली जाती थी, यानी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ रिटर्न बैक होम बैक टू गॉड। वाइफ अगर ज्यादा कुछ नहीं भी करी, सिर्फ हस्बैंड इज फॉलोइंग मोर एंड मोर, वाइफ जस्ट अगर उनको हस्बैंड को हेल्प भी करती थी तो शी ऑल्सो रिटर्न बैक होम बैक टू गॉड। लेकिन अभी आज की डेट में क्या होता है कि कोई भी डिवोटी होता नहीं ना, हस्बैंड को तो कुछ पता नहीं है, उसको सही क्या है वो नहीं पता, गलत क्या है वो नहीं पता, तो वो कैसे वाइफ को गाइड कर सकता है। तो बोथ आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर पोजीशन और इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो पहले क्या होता था, आश्रम सिस्टम में 5 years ऑफ एज ऑफ ए बॉय गोज टू लिव एट गुरुकुला or the place of a guru there is in order to understand spiritual life. All students serve as a menial servant of the guru. और गुरु जो होता था वो प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड होता था, यानी भगवान का परम भक्त होता था। तो जब बोलते हैं कि मीनियल सर्वेंट ऑफ द गुरु, तो उससे ये समझने की जरूरत नहीं कि हाँ वो गुरु जो था वो शिष्यों को सर्वेंट की तरह डील करता था, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ ये है कि भगवान ने भगवत गीता में बताया कि अगर गुरु भगवान का परम भक्त है और उसे अगर वाणी या वापू यानी कि उसको पर्सनली सर्व कर रहे हैं शिष्य, या फिर अगर उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्योंकि वो पूरी तरीके से कृष्णा कॉन्शियस है और उसका एम है सभी लोगों को कृष्णा से कनेक्ट करना, तो अगर उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कृष्णा इज ऑल्सो प्लीज्ड। क्योंकि गुरु का एम भी क्या होता था कि ये जो बच्चे पैदा हुए हैं ऑब्वियसली इनको नहीं पता कि रियल में इनके लाइफ का एम क्या है। वो अगर उनको मैंने ट्रेन नहीं किया तो फाइनली क्या होगा कि कुछ समय बाद वो लोग भी नॉर्मल अपनी लाइफ लीड करके, जो भी बची हुई साल है यानी 25 साल अगर मैंने इनको नहीं ट्रेन किया तो जो बचे हुए जीवन के 50 साल हैं वो कैसे भी बर्बाद करके इनका अंत हो जाएगा और फिर से ये अलग अलग योनियों में चले जाएंगे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था गुरु का कि वो उसी समय बताता था कि किस तरीके से भौतिक जीवन आगे चलता है, या भौतिक जीवन उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग होती थी कि ये भौतिक जीवन किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो इसमें किस तरीके से लाइफ को ज्यादा कॉम्प्लिकेट किए बगैर कृष्णा को सेंटर में रख के अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो वी कैन रियलाइज कृष्णा एंड वी कैन रिटर्न बैक टू कृष्णा। लेकिन आज की डेट में वो पूरी नॉलेज मिसिंग है, तो जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको सिर्फ मटेरियल एजुकेशन दी जाती है। फिर क्योंकि बच्चों को कोई भी वो ब्रह्मचारी जैसा जीवन नहीं लीड कर रहे होते हैं, यानी वो बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो उनका मेन एम यही होता है हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल्स, गर्ल्स का होता है हाउ टू अट्रैक्ट बॉयज। तो उनके एम भी इसलिए अलग अलग तरीके, उनका किसी का एम ये नहीं होता कि किस तरीके से कृष्णा को सर्व करना है, उनका ये रहता है किस तरीके से मुझे अपने आप को सर्व करना है। एम भी अलग अलग होते हैं, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा रॉक स्टार बन जाऊंगा, रॉक स्टार क्या जस्ट टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स, किसी का होता है कि हाँ मैं बहुत बड़ी सिंगर बन जाऊंगी समथिंग। तो इस तरीके से रियल में एम कृष्णा ना हो के एम होता है कि कैसे आई शुड बी द सेंटर, मुझे सब लोग देखें, मुझे सब लोग अप्रिशिएट करें, एवरीवन शुड अट्रैक्टेड टू मी, और इस तरीके से लाइफ वेस्ट हो जाती है। और ऑब्वियसली कुछ ब्रह्मचर्य पहले लोग फॉलो करते थे, यानी कि पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड एक्सटर्नल वर्ल्ड से, आजकल की तरह नहीं कि हाँ साथ में मूवी भी हर वीकेंड में जाना ही जाना है और उसमें देखना है हीरो कैसे कर रहा है, और हीरो इज द सबसे ज्यादा बैड बॉय हीरो ही है, लेकिन वो हीरो है उसी के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, वही सारे नशे कर रहा है, वही सारे गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन सारे के सारे लोग उसी के दीवाने हैं। तो वही सब देख देख के बच्चों के मन में भी यही जाता है, अरे यार ये जो सिगरेट ऐसे पकड़ रहा है ना वही सबसे ज्यादा कूल लगता है, जो ऐसे ड्रिंक कर रहा है ना वो आधे नशे में है, उसी को लोग सबसे ज्यादा कूल समझते हैं, क्योंकि वही उसी तरीके की एजुकेशन हो रही। क्यों? क्योंकि मटेरियल एजुकेशन में कभी ये सिखाया नहीं जा रहा है कि रियल में सदाचार क्या है। तो जिस तरीके का सिखाया जा रहा है उसी तरीके से सब लोगों को लग रहा है। एंड कृष्णा सेंटर में नहीं होता तो ऑब्वियसली क्या होता है, सेंसेस होते हैं सेंटर में, और सेंसेस सेंटर में होते हैं तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन का अर्थ है जस्ट अपोजिट सेक्स अगर सेंटर में होता है तो फिर उसी तरीके से इंसान का थॉट प्रोसेस, उसी तरीके से लाइफस्टाइल उसका होता है। तो फिर सबका एम क्या होता है, मैं बहुत पैसा कमा लूं, सबसे सुंदर लड़का या सबसे सुंदर लड़की से शादी करूं, बहुत बड़े घर में रहूं। उसको ये नहीं पता होता कि अगर तुमने ये सब कुछ कर भी लिया, ठीक है तुमने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत सुंदर लड़की से शादी कर ली, बहुत सुंदर बच्चे भी हो गए, बट हाउ लॉन्ग, कितने सालों तक तुम उस चीज को मेंटेन कर पाओगे। मे बी 25 साल में अगर किसी का विवाह हो तो मैक्सिमम 50 साल, देन आफ्टर 75 क्या, देन अगेन डेथ, अगेन दिस साइकिल इज रिपीटिंग, यानी फिर से उसी जीवन में वापस चले जाना। और वो भी ये मानव जीवन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से भौतिक पूरी तरीके से बोला जाता है कि माया देवी के पूरे फुल कंट्रोल में रहता है आज। वैसे भी नवरात्र का फर्स्ट डे यानी कि दुर्गा देवी के पूरे कंट्रोल में होता है भौतिक जीवन। दुर्गा देवी ने डिफाइन कर दिया है कि हाँ तुम्हारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो 25 साल में यंग तुम हो जाओगे, यंग बॉडी रहेगी, फिर अगले 25 साल में
तुम्हारे सारे बाल सफेद हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी सारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, फिर तुम मर जाओगे। तो उसको कोई साइंटिस्ट कितनी भी मेहनत कर ले वो नहीं चेंज कर सकता। कोई भी इसे नहीं चेंज कर सकता कि हम मैं 70 साल का हो गया हूँ लेकिन देखो मेरी ना कोई बाल सफेद हुए, ना मेरे कोई झुर्रियां पड़ी हैं, मैं पूरी तरीके से मजबूत हूँ। ठीक है, एक्सटर्नली आदमी दिखा सकता है, हाँ ठीक है मैं बहुत वो ठीक है 70 साल तक में भी मैं बहुत फिट हूँ, बट ठीक है 80 साल 90 साल 100 साल तक वही इंसान जो पूरी तरीके से अपने को दिखा रहा था मैं पूरा फिट हूँ, वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो ये माया देवी ने डिफाइन कर रखा है सबके लिए, तो वो उसी तरीके से होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। सो तो इसीलिए ब्रह्मचर्य जीवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज की लाइफ में हम सबका मिसिंग है। और उसकी वजह से ही कलयुग में लिखा है कि कलयुग में एवरीवन विल बी, सभी लोगों का मन सुमंद मतियो मंद भाग्य, यानी सभी का माइंड जो है बहुत ही ज्यादा मंद है। हम लोग देखते हैं आजकल के बच्चों को कुछ भी ये स्पिरिचुअल बातें तो समझ में बिल्कुल ही नहीं आती हैं, इवन मटेरियल बातें भी कुछ नहीं याद आती ना, उनको कुछ भी याद होता है। अगर कुछ भी चीज 100 बार भी बताई जाए वो भूल जाते हैं, और हम लोगों को लगता है नहीं बहुत इंटेलिजेंट है हमारे बच्चे, बट एक्चुअली कलयुग में हम मन सुमंद मतियो मंद भाग्य। पहले बच्चे होते थे श्रुतिधर, अगर एक बार कोई भी श्लोका बता दिए गए तो उसके बाद फिर से बताने की जरूरत नहीं होती थी। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से नैस्तिक ब्रह्मचारी थे, यानी कि उन्होंने वो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल वर्ड से आए थे तो उनका कोई और कुछ एम नहीं था, लेकिन जस्ट नैस्तिक ब्रह्मचारी होने की वजह से ही ऐसा था कि जब एक दिन क्लास होती थी अगले दिन जब उसको फिर से रिवाइज कराया जाता था तो उनको वो सीधे बोल देते थे अरे ये कल तो पढ़ा चुके हैं, फिर इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो उनको सीधे खड़ा किया जाता था और पूछा जाता था अच्छा कल क्या पढ़ा है, और वो एज इट इज बता देते थे। तो लेकिन अभी आज की डेट में तो 100 बार भी पढ़ाया जाता है, बस उतने समय तक याद रहता है जब एग्जाम हुआ और फिर सब भूल गए। तो क्योंकि कलयुग का यही है कि धीरे धीरे बुद्धि मंद होती जाएगी। क्यों? और ज्यादा मंद होने का कारण भी क्या है? कोई भी ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर रहा है, ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर उसका मेंटल पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मेंटल पावर स्ट्रांग नहीं है तो भक्ति के विषय में सब कुछ बताने के बावजूद भी वो कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। सबको पता है कि हाँ चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकिल से निकलना, लेकिन पूरा दिन कुछ ना कुछ तरीके से प्लानिंग में, टीवी देखने में, न्यूज पढ़ने में या कुछ ना कुछ चीजों में निकल जाता है, और किसी को भी समझ में नहीं आता कि लाइफ का एक्चुअली एम क्या है। बहुत ही कम लोग, अगर हम लोग देखें, हम लोग ये स्काइप सेशन कर रहे हैं, इसमें 53 लोग ने ज्वाइन तक कर रखा है, उसके बावजूद भी क्या होता है कि 9-10 लोग ही अटेंड कर पाते हैं। तो क्योंकि कलयुग में थोड़ा ही समय, अगर 1-2 सेशन लोग नहीं अटेंड करते तो फिर से वापस अपने पुराने रवैये में चले जाते हैं, अरे ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो अभी पहले ये अचीव करना, ये अचीव करना, ये अचीव करना। और वो अचीव करने की लिस्ट तो आधी रह जाती है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भी आप एम बनाते हैं उसके लिए फिर अगला जीवन भी मिलता है, उसके बाद फिर जो बचे हुए एम रह जाते हैं उसके लिए फिर अगला जीवन मिलता है, तो उस तरीके से जीवन चलता चला जाता है। So the brahmachari is trained to be celibate and temperate and to follow the scriptural injunction for purification of consciousness. तो उन्हें सेलिब्रेट रखा जाता था, यानी कि वो ब्रह्मचारी मतलब पूरी तरीके से ब्रह्मचारी, कोई न सेक्स डिजायर ना कोई इंडल्जेंस, ओके, एंड टू फॉलो द स्क्रिप्चुरल इंजेक्शन फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई करने के लिए शास्त्रों को पूरी तरीके से पालन करते थे। मोर ओवर वन मस्ट इंटर ब्रह्मचारी ट्रेनिंग इवन इफ he is to be later married so that he can learn the principle of restraint. This practice of brahmacharya inculcates in one the desire for Krishna because it restrained the sensual propensity which was the cause of bondage to the material world. अगर आगे चल के कोई शादी भी करने वाला तब भी पहले के 25 साल वो भी ब्रह्मचारी के रूप में ही रहता था। उससे फायदा क्या होता है कि सेंस पूरी तरीके से कंट्रोल होते थे, शादी के बाद एकदम अनकंट्रोल्ड सेंसेस उसके नहीं हो जाते थे। हरे कृष्णा, जस्ट मुझे एक मिनट दीजिए, मुझे एक कॉल आ रहा है। हरे कृष्णा, मुझे जरा एक सेकंड दीजिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। हरे कृष्णा, यू ऑल कैन हियर मी? हरे कृष्णा, आप लोगों को मेरी जी आवाज आ प्रभु रही जी। है?
Yes, Prabhu. हाँ, तो पहले के समय ऐसा होता था कि अगर किसी का विवाह भी होने वाला तो भी वो ब्रह्मचर्य लाइफ लीड करता था 25 साल, यानी 25 साल पूरी तरीके से सेंस कंट्रोल करता था। उसका रीजन क्या होता था कि ऐसा नहीं हो कि शादी के बाद उसको लगे कि नहीं, वाइफ तो जस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर कोई पवित्र होगा, कोई प्योर होगा, तो सबको वो सोल लेवल पे देख पाएगा। उसके जो बच्चे होंगे उनको भी वो कायदे से देख पाएगा कि हाँ, किस तरीके से इन लोगों को भी मुझे ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि दे कैन ऑल्सो कम आउट ऑफ दिस साइकिल। अपनी पत्नी को भी किस तरीके से मुझे कृष्णा को बीच में सेंटर में रखना है, ताकि शी विल ऑल्सो कम आउट, शी विल नॉट जस्ट बिकम ए मशीन फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इसलिए इवन जो शादी भी जिनकी भी होने वाली होती थी, उनको भी शुरू के 25 साल ब्रह्मचर्य जीवन पालन की करते थे वो लोग, ताकि आगे चल के धीरे धीरे इवन गृहस्थ लाइफ में भी वो प्रैक्टिस करते करते फाइनली सब लोग परफेक्शनल स्टेज अटेन कर सकें। क्यों? क्योंकि जो भी एसेंशियल प्रोपेंसिटीज हैं, दे आर द कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज टू द मटेरियल वर्ल्ड। हम लोगों को बहुत ही आश्चर्य लगता है, लेकिन फैक्ट बात यह है कि ये सेंसेस के द्वारा ही, यानी ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा माया देवी हम लोग को इस भौतिक जगत में बना के रखती है बहुत ही आसानी से। अगर सिर्फ खाली कोई इतना ही बचपन से ही अगर इतना ही उसको सेंस कंट्रोल ही हो जाए, तो ऑटोमेटिकली सेंस कंट्रोल होने की वजह से ही, ब्रह्मचर्य पालन करने की वजह से ही वो ब्रह्म तत्व को समझ जाएगा। यानी कि अगर उसके बाद उसको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले बच्चों को भी, तो वो तुरंत ही भक्ति मार्ग को समझ जाएंगे और भक्ति फॉलो करके, कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करके बैक होम, बैक टू गॉडहेड रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य क्योंकि नहीं फॉलो करते हैं, सेंस इतने वीक होते हैं, इस वजह से माया के द्वारा और ज्यादा कवर्ड रहते हैं। और फिर वो लोग वही जो बाकी पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, वही वो लोग भी फॉलो करते करते अपना जीवन अंत कर लेते हैं। तो बहुत ही कई बार मुझे आश्चर्य भी होता है, इवन मेरे उम्र के लोग हैं जिनकी कई कई बार वो विवाहित भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी तरीके से माया के द्वारा कवर्ड हैं, किसी ना किसी के पीछे भाग रहे हैं या ऑफिस में पूरी तरीके से अटैच हो रखे हैं। और कितने लोग तो ऐसे, एक का तो मुझे पता चला था कि ऑफिस में काम करते करते उसको हार्ट अटैक भी आ गया और उसके कोई नहीं था, उसकी फैमिली में देखने वाला कुछ नहीं, पूरे टाइम वो काम ही करता था। उसको कुछ लोगों ने ले जाके हॉस्पिटल में ले जाके डाल दिया, फिर वो ठीक हो गया, फिर आ गया, फिर करने लग गया। तो उसको पता ही नहीं कि लाइफ में एक्चुअली वो कर किसके लिए रहा है। ना उसकी पत्नी है, ना बच्चे हैं, फैमिली में सब लोग वो ठीक है, लेकिन वो बोला नहीं, मुझे कुछ लाइफ में नाम कमाना है। और उसको ये नहीं पता कि इस भौतिक जगत में कोई नाम नहीं कमा सकता। ऑब्वियसली कोई कृष्णा को सर्व करे तो कृष्णा के पास वापस जा सकता है, लेकिन नाम तो आज से 100 साल पहले कौन दुनिया का सबसे रईस आदमी भी था उसके बारे में भी कोई नहीं जानता है। अगर 10 लोग कौन दुनिया के सबसे रईस थे या सबसे ज्यादा दानवीर थे, अगर बात करने की कही जाए तो किसी को कुछ नहीं पता होगा। तो इस तरीके का नाम अगर उस शरीर के पीछे कमा भी लिया तो उसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि वो कभी भी ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग करते नहीं है, ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से हमेशा इल्यूजन के द्वारा कवर होता है। सो ब्रह्मचर्य में क्या एसेंशियल ट्रेनिंग होती है? अमंग अदर थिंग्स, द ब्रह्मचारी इज रिक्वायर्ड टू रिस्ट्रिक्ट हिज स्लीप। तो अभी हम लोग ऑब्वियसली, हम लोग के सबके बच्चे जो हैं वो, उन लोगों को हम लोग ओवर पैम्पर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो और गलत है उनके लिए। हम लोग के बच्चे जनरली हम लोग देखेंगे कि 10-10 12-12 घंटे वो सोते रहते हैं और हम लोग बोलते हैं अरे बेचारा बच्चा है, सोने दो। बट एक्चुअली शास्त्र ऐसा बताते हैं कि बच्चे भी जब धीरे धीरे हम लोगों को उनको जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, उनको स्लीप थोड़ी अपने रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और बेस्ट क्या होता है, पहले के समय क्या होता था, इवन आज की डेट में भी जो भक्ति वेदांत गुरुकुल वगैरह हैं, जो भी शिल प्रभुपाद के स्टार्ट किए हुए स्कूल हैं, उसमें बच्चे जल्दी सो जाते हैं, 8 9 10 बजे तक मैक्सिमम सो जाते हैं, 9 बजे तक, और फिर सुबह 4 बजे तक उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दे राइज 1.5 आवर बिफोर सनराइज। क्योंकि अगर 4 बजे उठ के अगर उन लोगों ने अपना नाम जप, भगवान की भक्ति नहीं करी, तो माया से पूरी तरीके से कवर होते चले जाएंगे। यानी कि इसका अर्थ ये है कि अगर हम लोग भक्ति प्रॉपरली सुबह उठ के नहीं करते हैं, तो जरा सा कुछ ऑफिस का टेंशन होगा, कुछ फैमिली टेंशन होगा, तुरंत ही भक्ति तुरंत छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग को उतना अटैचमेंट, उतना रियलाइजेशन नहीं होता है। तो इसीलिए अगर बचपन से ही सुबह उठने की जल्दी आदत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सोच रहे हैं कि 8 बजे उठ के कोई 9 बजे तक जपा भी कर लेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम लोग अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग के बच्चे कोई आगे चल के ब्रह्मचारी नहीं बनने वाले, वो गृहस्थ जीवन में ही जाएंगे। गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो जरूरी भी नहीं है कि जो उनका लाइफ पार्टनर हो वो भी कृष्णा कॉन्शियस हो, वो की बहुत ही रेयर चीज है। लाइफ पार्टनर कृष्णा कॉन्शियस नहीं है और उनकी आदत है देर तक सोने की, तो 9 बजे उठ के जब उनकी पत्नी भी उठ चुकी है, तो वो पहले पत्नी को जाके बेट्टी देंगे या फिर चैंट करेंगे? ऑब्वियसली चैंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर शुरू से ही उनकी आदत नहीं है सुबह उठ के भक्ति करने की, सुबह उठ के नाम जप करने की, तो फिर वो कभी भी नाम जप नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से अपना ये ह्यूमन लाइफ, क्योंकि हमारे शेल्टर में आए थे वो, हमारे
संपर्क में आए थे और हम लोग ने उनको नहीं दी, तो उसके लिए हम लोग भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसीलिए बेस्ट ये होता है कि हम लोग अपने बच्चों को भी थोड़ी अच्छी ट्रेनिंग देना शुरू करें। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि 5 साल तक बच्चों को बहुत प्रेम कीजिए, 5 साल के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाइए। अगर आप स्ट्रिक्ट रहे, यानी उनको अपने अच्छे से जीवन करना, जीने का अपने तरीका दिया, तो फिर 16-17 साल के बाद वो आपके मित्र समान बन जाएंगे। और नहीं किया तो आपके सबसे बड़े शत्रु बन जाएंगे। अब आप बोलेंगे सबसे बड़े शत्रु कैसे बन जाएंगे? अगर आपके बच्चे किसी तरीके से क्वालिफाइड नहीं है, यानी कि वो बहुत देर देर तक सोते थे, कुछ उनको समझ में नहीं आता था, आपने जो कर दिया, आपने ही खाना खिला दिया, आपने ही पढ़ा दिया, वो रट के बोल दिया उन्होंने, कुछ भी उनको लाइफ में कुछ समझ में नहीं आया, तो आगे चल के लाइफ में वो जिस तरीके के डिसीजन लेंगे वो हमेशा दुखी रहेंगे, और उनके बारे में सोच सोच के आप भी दुखी रहेंगे। तो इस तरीके से वो आपके बहुत बड़े शत्रु बन जाएंगे। आगे चल के जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और क्योंकि आपने तो उनको इतना पैम्पर किया, तो मेहनत उनसे होगी नहीं, तो फिर वो आगे भी यही सोचेंगे आप ही मेहनत कर दो, वो क्यों मेहनत करें। तो फिर इस तरीके से वो आपके सबसे बड़े शत्रु हो जाएंगे। क्योंकि जब जिस समय ऐसा होगा कि जब आपको और भक्ति की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, तब आप सोचोगे अरे मेरे बेटा या मेरी बेटी तो इतना कुछ, उसको मैंने कायदे से ट्रेन किया नहीं, अब उसके लिए तो मुझे ही कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बची हुई जिंदगी भी आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस, थोड़ा बहुत बच्चों को सही राह में लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। So in Srimad Bhagavatam, the habit of a brahmacharis are described. The brahmachari must rise early in the morning, and after placing himself, he should chant the holy names. Bhaktivedanta purport from the Bhagavad Gita 3.2, 21.45. It is further described that the brahmachari's body and face should give off luster. यानी ब्रह्मचारी को श्रील प्रभुपाद के केस में इवन कोई भी ब्रह्मचारी को देख के ही बताया जा सकता है कि कौन पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ब्रह्मचारी होता है तो ऑटोमेटिकली उसके फेस में एक अलग सा ग्लो आ जाता है। तो ब्रह्मचर्य जीवन पालन करने से अपने आप ही आप ग्लो करने लगते हो। तो कई बार हम लोग इस्कॉन वगैरह जाएंगे तो हम लोग देखेंगे ब्रह्मचारी एक अलग से चमक रहे होते हैं, अलग से दमक रहे होते हैं। तो उसका रीजन यही होता है, ब्रह्मचर्य पालन करने से ऑटोमेटिकली वो उसका फेस जो होता है वो चमकने लगता है। तो और अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो उसका फेस को देख के आप बता सकते हैं कि ये ब्रह्मचर्य नहीं फॉलो कर रहा है। वो कितना भी वो शो ऑफ कर ले, लेकिन वो शो ऑफ से नहीं होता, उसके चेहरे की चमक से बताया जा सकता है। इवन प्रभुपाद भी समझ जाते थे पहले ही कि रियल में कौन ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और पहले ही करेक्शन के लिए बोल देते थे। So when the spiritual master understand the qualities of a student, then he decide how he should work, whether as a ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था, जब हम लोग ने वर्ण की बात करी थी, कि 4 वर्ण होते हैं ऑटोमेटिकली ही। हर इंसान का एक अलग अलग क्वालिटीज होती है, या तो वो शूद्र क्वालिटी का होता है, वैश्य क्वालिटी का होता है, या क्षत्रिय क्वालिटी का, या ब्राह्मण क्वालिटी का। तो गुरु क्योंकि पूरी तरीके से क्वालिफाइड होता था, वो जिस तरीके से उनके साथ वो बच्चा रहा, उसको देख के वो समझ जाते थे कि वो रियल में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। Thus, the student goes into the occupation or spiritual order implanted with the seed of devotional service and the ability to control his senses over the 4 animal propensities. तो उसके अकॉर्डिंग गुरु फिर उसको गाइड करते थे कि तुम्हें किस तरीके के कार्य में जाना है, किस जीविका उपार्जन करने के लिए भी किस तरीके का कार्य तुम्हारे जो क्वालिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग है। ओके, तो तुम इस तरीके के कार्य में जाओ। और या तो वो पूरी तरीके से समझ जाते थे, पूरी तरीके से ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं, पूरी तरीके से क्वालिफाइड है, देन सीधे उसको ये भी ऑर्डर देते थे कि ठीक है, तुम्हें शादी विवाह करने की जरूरत नहीं, नाउ यू कैन बी कंप्लीटली ब्रह्मचारी ओनली फॉर मोर टाइम, और यू कैन, तुम ब्रह्मचारी रह सकते हो और आगे भक्ति कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसको देख के गुरु बता देते थे। इवन जैसे हम लोग ने खुद भी एक एग्जाम्पल सुना है कि कर्ण जो थे, दानवीर कर्ण, वो जब गए थे, उनको कोई भी ट्रेनिंग देने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन वो परशुराम के पास गए, और परशुराम जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया था, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को ट्रेनिंग दूंगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं भी ब्राह्मण पुत्र हूँ, मुझे ट्रेनिंग दीजिए। तो इस तरीके से, क्योंकि उनको पहले जब वो और गुरुओं के पास गए थे, क्योंकि वो उनके फोस्टर पेरेंट्स जो थे वो ना तो क्षत्रिय थे ना तो ब्राह्मण थे, इसलिए उनको कोई भी ट्रेनिंग देने से मना कर रहा था। इसलिए वो गए थे परशुराम के पास। तो जब वो परशुराम के पास ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हम लोग को पता है, महाभारत सीरियल में भी दिखाया गया कि किस तरीके से एक जहरीला पॉइजनस कीड़ा उनके गुरु के पास बढ़ने लग गया। तो गुरु को बचाने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया, और फिर उनके ही हाथ में वो
कीड़ा जो था उसने काटना शुरू कर दिया, वो काटता जा रहा था, खून निकलता जा रहा था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उस पीड़ा को सहना शुरू कर दिया और बिल्कुल कोई आवाज नहीं करी, चुपचाप वो बैठे रहे। और जब गुरु की जब नींद पूरी हुई तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से उस कीड़े ने पूरी तरीके से उनको लहूलुहान कर रखा है और वो एकदम शांति से बैठे हुए, तो उनको एकदम से क्रोध आ गया। परशुराम को क्रोध क्यों आ गया? क्योंकि गुरु जो होता है कैरेक्टरिस्टिक देख के बता सकता है कि वो क्या है। तो उन्होंने बोला कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम क्षत्रिय हो और तुमने बोला कि तुम ब्राह्मण हो। यानी क्षत्रिय की क्या क्वालिटी होती है कि बहुत ही ज्यादा वो ताकतवर होता है, यानी अगर युद्ध में उसको कुछ लग भी जाए, तीर लग जाए या धनुष लग जाए, वो कभी भी पीछे नहीं मुड़ता है। तो ये ब्राह्मणिकल क्वालिटी नहीं है। ब्राह्मण का ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को अगर कीड़ा काट रहा होता है तो वो तुरंत ही चिल्लाता है या फेंक देता उसे। तो ये जो कंट्रोल वाली बात थी कि जो इतना दर्द सहने की शक्ति वो क्षत्रिय के अंदर होती, तो वो तुरंत ही समझ गया। और इसी वजह से उन्होंने फिर कर्ण को श्राप दिया, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोलकर मुझसे शिक्षा प्राप्त करी, तो जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी इस शिक्षा की तब तुम इसे भूल जाओगे। और यही रीजन था कि जब अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा था और अर्जुन के ऊपर वो बहुत ही पावरफुल अस्त्र चलाने की सोच रहे थे, तो उस समय वो अस्त्र विद्या भूल गए थे गुरु के श्राप की वजह से। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज गुरु समझ जाते थे कि ये ब्राह्मणिकल ट्रेट्स हैं इसके अंदर, क्षत्रिय के ट्रेट्स हैं, वैश्य के हैं या शूद्र के हैं, और अकॉर्डिंगली वो डायरेक्ट करते थे कि ठीक है तुम कृषि और गौपालन के पीछे जाओ, या तुम कोई फिजिकल वर्क करो, या फिर तुम सेना में जाओ, या फिर तुम ब्राह्मणिकल ऑर्डर में हो तो ब्राह्मण या पंडित बनो, या जो भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं, जो उस तरीके से वो गाइड करते। और जब देखता था कि हाँ पूरी तरीके से भगवान का डिवोटी है, ये भक्त है, तो फिर और उसके सेंस पूरी तरीके से कंट्रोल है, तो फिर वो ये भी बोल देते ठीक है तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बचा हुआ 50 साल बचे हुए हैं, उसमें शादी करोगे, पहले बच्चे करोगे, उनको बड़े करोगे, जब तक ये सब करोगे और रियल में अपनी भक्ति करने का और भी कम मौका मिलेगा और जीवन खत्म हो जाएगा। तो अगर अगर तुम बगैर शादी विवाह के रह सकते हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन। कोई ऐसी बात नहीं कि हाँ मैंने शादी नहीं करी तो बाकी लड़कियों का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो तो इस तरीके से पहले होता था। तो इवन हम लोगों को पता है, हम लोगों को कई बार ये चीज भी बड़ी आश्चर्य लगती है कि अरे पहले के समय में ऐसा कैसे होता था कि कई बार होता था कि एक राजा उसकी कई रानियां होती थी, और ये ऐसा क्यों होता था? तो एक्चुअली क्या रीजन क्या होता था कि हमेशा भाई अगर बायोलॉजिकली भी हम लोग जाएं, अभी भी हम लोग देख सकते हैं, हमेशा गर्ल्स का रेशियो बॉयज से ज्यादा होता है। अभी आज की डेट में ऐसा हो गया, इतना सारा गर्ल्स का सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, भ्रूण हत्या या इतने सारे तरीके से अबॉर्शन हो जाता है, इस वजह से वो सब जो परसेंटेज है वो खराब हो गया। अदरवाइज अगर पहले के समय ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई भी कॉन्ट्रसेप्शन मेथड ये सब फॉलो नहीं होते थे, जनरली ही लड़कियां ज्यादा रहती थी लड़कों से। तो पहले के समय इसलिए अलाउड था कि अगर कोई पूरी तरीके से सक्षम है, यानी कि ही हैज द इनफ मनी, वो सबको खुशी खुशी से रख सकता है, तो ही कैन बी अलाउड टू मैरी मोर देन वन वाइफ। डेफिनेटली अभी हम लोगों को लगता है कि बहुत खराब था, वो बारबेरिक था, बट पहले ऐसा कुछ बारबेरिक जैसा नहीं होता था। ऑब्वियसली सभी को पूरी तरीके से अगर वो सक्षम होता तो सभी को पूरा प्रॉपर सब कुछ देता था। बट हाँ हम लोगों को बारबेरिक लगता है। बट पहले बोला जाता था कि अगर किसी स्त्री को अनमैरिड रखने से बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली लड़के कम हैं लड़कियां ज्यादा हैं, अनमैरिड से बेटर होता है कि दे ऑल शुड बी प्रॉपरली वेडेड। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि राजा राम के जो पिता थे दशरथ, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, तो वो गलत था, गलत नहीं उस समय, इस वजह से ऐसा होता था। तो हम लोग उसको ये बोल के कि हाँ पहले सारी चीजें गलत फॉलो होती थी, तो ऐसा नहीं। सो द सेकंड आश्रम, तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई ब्रह्मचारी रह भी जाता था पहले कि हाँ सीधे अब मैं शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी ही रहूंगा, तो ऐसा नहीं कि उसको बड़ा ग्लानि होती थी कि अब और लड़कियों का क्या होगा। तो बाकी सब जो भी होती थी वो सब भी सेटल हो जाती थी। कोई भी सबके पेरेंट्स पहले ये होता था कि सबकी मैरिज होती ही होती थी, कोई भी ऐसा नहीं होता था कि विदाउट मैरिज के कोई लड़की रह गई। जैसा आजकल युग में आज को ऐसा भी हो रहा है कि विदाउट मैरिज भी कई बार लड़कियां खुद भी बोल देती हैं मैं मैरिज नहीं करूंगी, और पेरेंट्स भी सोचते हैं चलो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसा ऐसा नहीं होता था। पहले लोग समझते थे कि एक्चुअली लाइफ बहुत ही ज्यादा छोटी है, 25-30 साल के बाद अगर वो मैरिज हुई और पति जो है वो डिवोटी है, तो वो आगे और भक्ति में लगाएगा, ठीक है ना। और उस तरीके से वो भक्ति में दोनों लोग आगे प्रोग्रेस करके आगे भगवान के धाम वापस जाएंगे। अभी आज की डेट में ना तो लोग ब्रह्मचारी होते हैं ना तो लोग गृहस्थ होते हैं, तो वो ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र मत बनो, या तो ब्रह्मचारी बनो या गृहस्थ बनो। ब्रह्मास्त्र कहने का मतलब ये है कि लोग 40-40 साल के भी हम लोग देखेंगे कि लड़के भी हैं, शादी भी नहीं हुई है, और बैचलर भी है, ना ब्रह्मचारी भी नहीं है, यानी ना कृष्णा को सरेंडर्ड है ना उन्होंने विवाह करके रखा हो, बीच की लाइफ लीड कर रहे हैं।
तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होता था, क्योंकि उसमें आगे भी 40 साल में भी उनका वो रहता था, चलो ठीक है आगे 5 साल में मैं शादी कर ही लूंगा। 45 साल में यानी कि जब आप वानप्रस्थ आने का समय, उस समय वो लोग सोचते थे कि अब मैं जाके शादी कर लूंगा, फिर कब बच्चे करूंगा, कब क्या करूंगा, तो वो मानव जीवन तो पूरा बर्बाद ही। तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड, वो इसीलिए नहीं रिकमेंडेड था। आजकल लोगों को लगता है कोई बात नहीं, 40-50 साल में हम लोग शादी कर लेंगे, फिर देखा जाएगा। अरे आपकी लाइफ है सिर्फ 70 ईयर, 75। आप उसके बाद शादी करोगे, फिर बच्चे करोगे, तो फिर आप कब भक्ति करोगे, कब भक्ति पे फोकस करोगे, तो वो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। सो द सेकंड आश्रम ऑर्डर इज कॉल्ड गृहस्था, जिसमें हम सारे लोग हैं। सो द मैरिड फैमिली मैन, गृहस्था डज नॉट मीन married life for indulgence in sex and family affair. तो आज so grahastha is a bona fide spiritual order. There is another word in Sanskrit called grahmedhi, which is a description of married life without the spiritual goals. और actually आजकल अगर हम लोग देखें तो 99.99% लोग बोलते हैं कि हम गृहस्थ हैं, but actually में they are not गृहस्थ, they are just the grahmedhi. तो गृहस्थ जो है वो आश्रम है, और गृहमेधी वो लाइफ है जो 99.99% लोग लीड कर रहे हैं। ओके, तो गृहमेधी लाइफ क्या होती है? सच मैरिज इन विच वन यूजेस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन ऑर्डर टू एंजॉय सेक्स लाइफ, क्योंकि ऑब्वियसली बचपन में कभी ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं किया, तो फिर सेक्स प्रोपेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि लगता है कि ठीक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं, और बच्चे नहीं करते, क्योंकि बच्चे तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बगैर बच्चों के अगर हम लोग कर रहे हैं तो फिर दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। बट हमें नहीं पता, लॉ ऑफ नेचर की वजह से ऐसा है कि अगर आप जब भी ऐसी सेक्स लाइफ में इंडल्ज होते हैं यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, देन यू विल गेट ए ग्रेट यू कैन से मटेरियल मिजरी आउट ऑफ इट। यानी बहुत माया देवी क्या होती है, उसके बदले आपको बहुत ही ज्यादा दंड प्रदान करते हैं, क्योंकि आपको तो लग रहा है कि नहीं मैं इस तरीके से बच जा रहा हूं, बट बेसिकली इस एक्ट का अर्थ ही यही है कि यू शुड, इस एक्ट का अर्थ ही है कि आपके जीवन में परेशानियां आना, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आना या और ज्यादा मेहनत करना। अगर आपने किया, आप इफ यू इंडल्ज इन सेक्स, देन डेफिनेटली देयर विल बी चाइल्ड, बच्चा होगा, बच्चे को आप बड़ा करोगे, उसके ऊपर मेहनत करोगे, कभी वो बीमार होगा, खिलाओगे पिलाओगे, तो वो सारी आप परेशानियों से बचने के लिए अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करो, नहीं यार मैं इतनी परेशानी तो नहीं ले सकता, तो आपके जीवन में परेशानी उसके बावजूद भी आएंगी, क्योंकि माया देवी ने बोला इस एक्ट में अगर आप इंडल्ज होगे तो ये परेशानियां आपकी लाइफ में आनी है। अगर हम ये सोचते हैं नहीं नहीं हमारे तो बहुत सारी जो इनकम है वो उसमें चली जाएगी, है ये वो, ऑलरेडी हमारे 2 बच्चे हैं, अगर तो उसके बावजूद भी एंगेज होने में क्या होता है कि थर्ड बच्चे वाला जितना जो प्रॉब्लम है वो आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। तो वो लोग समझते नहीं, लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं हम लोग लॉ ऑफ मटेरियल नेचर को निगेट कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दैट प्लेजर, वो जो प्लेजर ही वो दिया गया है कि बदले में आपको मिजरी भी उसकी आएगी, दैट यू हैव टू बी रेडी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिंग चिल्ड्रन हु बिकम लाइक कैट्स एंड डॉग। तो आजकल जो भी है वो गृहमेधी का अर्थ ही है कि जो उनके बच्चे होते हैं उनको भी कोई कल्चर नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है कृष्णा सेंटर में, उनको लगता है कि यार मैं ये सारी किताबें पढ़ के मैं वैसे ही उगल दूंगा अपने स्कूल में, मैं टॉपर बन जाऊंगा और मेरे पास बहुत सारे गैजेट हो जाएंगे, मैं फिर से मैं भी शादी कर लूंगा, फिर बच्चे कर लूंगा और मैं इस तरीके से एंजॉय करूंगा। तो जानवर भी तो यही है, उसको भी तो नहीं समझ में आ रहा कि वो बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर जा रहा है। जैसे जानवर होते हैं कि बकरी होती है, वो अगली बकरी का गर्दन भी कट रही होती है, लेकिन वो अपना खाती रहती है बैठ के घास, कि चलो ठीक है अभी तो उसकी गर्दन कट रही, मुझे क्या। तो उस तरीके से कैट एंड डॉग की तरह बच्चे भी रहते हैं, बाकी सब मर रहे हैं, हमें क्या, हम थोड़ी अभी मर रहे हैं, हमें तो टाइम है अभी। तो इस तरीके से उनकी बुद्धि पूरी तरीके से कुंद हो जाती है। ओके माता जी। So sex is there like eating, okay, and devotees one's occupational income and energy for it elevating the material standard of his family is a waste of human life। तो फिर क्या होता है उसमें पति और पत्नी पूरी तरीके से लगे रहते हैं कि जस्ट कैसे हमारा थोड़ा मटेरियल स्टैंडर्ड बढ़ जाए, आज हम इस तरीके के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, इससे बेटर अपार्टमेंट में चले जाएं, फिर उससे बेटर में चले जाएं, फिर विला में चले जाएं, फिर 2-4 और घर हो जाएं, फिर कुछ और घर में अच्छा फर्नीचर हो जाए, इस तरीके से समय बर्बाद करते रहते हैं। अब उस फर्नीचर को शॉपिंग करने के लिए मुझे 1 महीना लगाना है, फिर ये इंटीरियर्स में इतने और साल लगाने हैं, फिर और एक दूसरा फ्लैट खरीद लिया वो ज्यादा बेटर है उसमें जाना। इस तरीके से कृष्णा को सेंटर में ना रख के उनके बाकी सारे सेंटर हो जाते हैं, एक एक शॉपिंग के लिए पूरे 4-4 5-5 दिन वेस्ट करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से गृहमेधी जीवन चलता जा रहा जाता है। तो सेक्स इज देयर लाइक ईटिंग एंड देयर इज नो बार टू कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर ए मैरिड मैन। इफ वन फील्स सम डिस्टर्बेंस in living single, he can get married. Many of the great authorities in the science of God, like Lord Brahma, Prahlad Maharaj, Bhakti Vinod Thakur, and His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, were family men. Marriage in the spiritual order is for the purpose of living peacefully and having children in Krishna consciousness.
तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐसा नहीं है कि मैरिज को किसी तरीके से मना किया गया। इफ अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं वो ब्रह्मचर्य जीवन नहीं पालन कर सकता है तो ही इज अलाउड टू गेट मैरिड। इवन अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ग्रेट अथॉरिटीज हैं जिनको भगवान के बारे में पूरी तरीके से ज्ञान है, जैसे कि लॉर्ड ब्रह्मा, प्रहलाद महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर या हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये सारे के सारे लोग फैमिली मैन थे, यानी पारिवारिक लोग थे। उन सबके ही विवाह हुआ था, भले वो ब्रह्मा जी हों, प्रहलाद महाराज हों, भक्ति विनोद ठाकुर हों या हम लोग के श्रील प्रभुपाद ही क्यों ना हो। So marriage is the spiritual order and is for the purpose of living peacefully and having children in Krishna consciousness. तो मैरिज भी जो है वो स्पिरिचुअल ऑर्डर है, उसका पर्पस क्या है, किस तरीके से पीसफुल रहो, हैविंग चिल्ड्रन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। पीसफुल का अर्थ क्या है कि कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं मैरिज तो नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है उसके चलते जितना भी जीवन वो जीते हैं हमेशा एम उनका ही होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि वाइफ है नहीं तो शायद ये लड़की मेरी वाइफ बनेगी, लड़की सोच रही होती शायद ये लड़का मेरा लिए सही हस्बैंड है, शायद ये सही हस्बैंड है, शायद ये सही हस्बैंड है। इस तरीके से हमेशा जो होता है कि वो अनरेस्टफुल रहता है, हमेशा वो कभी भी पीसफुल नहीं रहता, क्योंकि उसको पता ही नहीं अभी उसका लाइफ पार्टनर कौन है। तो आजकल लोग यही प्रोसेस को 40-50 साल तक कंटिन्यू करते हैं कि 40 साल तक शादी करी नहीं है, हर एक साल में कोई ना कोई लड़की उनको प्रोस्पेक्टिव अपनी घर लग रही होती है और इस तरीके से समय बर्बाद कर रहे होते हैं। तो इसलिए पीसफुल लाइफ के लिए जरूरी होता है कि दे शुड गेट मैरिड, ओके, टाइमली। अगर शादी करनी है तो देन डू इट टाइमली। So it is a spiritual order for the purpose of living peacefully and having children in Krishna consciousness. अगर हमारे कृष्णा कॉन्शियस भक्त बच्चे अगर हम लोग पैदा कर सकते हैं, that is the best thing, कि वो उनका भी ध्यान जो है वो भक्ति के विषय में है, वो भी भक्ति में हेल्प कर रहे हैं, वो खुद भी भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके के बच्चे हैं, so that is good. So like the varna, the ashrama order are natural and based on the principle of human life in terms of the whole span of life. The goal of ashrama is not sense gratification. तो आश्रम ऑर्डर नेचुरल है लेकिन उनका एम किसी का भी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, बट लिबरेशन फ्रॉम द मटेरियल कंडीशन एंड अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट गोल। मेन एम क्या है कि किस तरीके से मटेरियल कंडीशन से मुक्त हों और हाईएस्ट गोल जो लाइफ का है वो अचीव करें। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ ब्रह्मचर्य इज डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज। तो आज की डेट में हम लोग देखते हैं इतना सारा बुरा हो रहा है, समाज पूरा खराब हो रहा है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम तो है ही नहीं, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। सिर्फ स्कूलों में क्या हो रहा है कि किस तरीके से पैसा कमाओ, बस उसी के विषय में ध्यान दिया जा रहा है। कोई कैरेक्टर कैसे डेवलपमेंट होना है, कैसे प्योर लाइफ लीड करनी है, उस सब विषय में कुछ भी नहीं हो रहा है। सो देन अराउंड एज 25 if he has the desire to be married, he may as the next natural part of life। 25 साल के बाद इन्हें ब्रह्मचर्य फॉलो करने के बाद अगर वो विवाह करना चाहता है then he can do it। He can accept a wife and beget children। वो वाइफ एक्सेप्ट कर सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं, बट वन शुड नॉट beget children like cats and dogs। लेकिन कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चाइल्ड शुड बी begotten who can perform duties for God, otherwise there is no need to marry and no need of children। तो ये हम लोग को पता नहीं, हम लोग सोचते हैं अरे बच्चे कर लेने, अरे शादी हो गई तो सबसे पहले ही ना लेडीज लोग क्या सवाल करती हैं, अरे शादी हुई बच्चे हुए कि नहीं हुए, बट उनको ये नहीं पता बच्चों का रियल में एम क्या है, बच्चे किस लिए पैदा करने हैं। चाइल्ड शुड बी गॉड कॉन्शियस चाइल्ड। लोग कई बार ये पूछ रहे हैं अरे लड़का हुआ कि लड़की हुई या ये हुआ या वो हुआ, बट लोगों को ये नहीं पता कि एक्चुअल में कृष्णा कॉन्शियस बच्चा हुआ या नहीं हुआ। दैट शुड बी द क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन के लिए पहले प्रिपरेशन होती है। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं दे परफॉर्म गर्भाधान संस्कार, they does not engage into sex like a cat and dog। तो वो इस तरीके से नहीं कि कुत्ते बिल्ली की तरह सेक्स होता है। अगर कोई गर्भाधान संस्कार फॉलो करता है, which is also a संस्कार where both going to be father and mother यानी husband and wife both chant around 50 rounds of Hare Krishna Mahamantra in whole day, okay, they perform Krishna conscious not only in that day, maybe for around a year they follow the Krishna conscious practices, they chant extra round, and on that day of day of union they chant around 50 rounds of Hare Krishna mantra, and they request Lord that a Krishna conscious child should be sent, okay, so they remain completely controlled, and then when they beget in this act then they have a Krishna conscious child, okay। So a child should be begin who can perform duty, और उस तरीके का जो child होता है वो अपने आप ही भगवान की भक्ति कर सकता है। So otherwise there is no need to marry and no need of children। The parents should, क्योंकि उसके बाद अगर आप बच्चा कर रहे हैं तो पूरी जिंदगी आप परेशान ही रहोगे, कुछ ऐसा नहीं है कि आप कभी खुश हो जाओगे। अगर बच्चा डिवोटी नहीं है तो बच्चा अलग अलग तरीके की परेशानियों में खुद भी परेशान रहेगा, आपको भी परेशान करेगा,
और सभी लोग परेशान रहोगे, तो कोई फायदा नहीं है। फिर आप एक बच्चा करो, 2 बच्चा करो, 4 बच्चे करो, सिर्फ आप अपनी परेशानी को बढ़ा रहे हो और कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप कृष्णा कॉन्शियस बच्चे नहीं कर सकते हो तो कोई जरूरत नहीं बच्चे करने की। So the parent should see to it that the child born of them must not enter the womb of a mother again. The child should be trained for being liberated in that life. और अगर हमारे बच्चे, हमें पता है ठीक है हमने कोई गर्भधारण तो नहीं किया, बच्चे कोई डिवोशनल एटीट्यूड भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यह एज ए पेरेंट हमारी ये ड्यूटी है कि अगर हमने बच्चे पैदा किए हैं तो वो फिर से दूसरी माता के गर्भ में ना जाए, यानी बार बार इस साइकिल में ना जाए। तो हम लोग को देखना है कि द चाइल्ड शुड बी ट्रेन फॉर बीइंग लिबरेटेड इन दैट लाइफ। हमें इस तरीके से उसे बचपन से ही ट्रेन करना है कि वो उसी जीवन में इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस चला जाए। अदरवाइज हम लोग भी एज ए पेरेंट्स हम लोग ने बहुत बड़ी गलती करी अगर हम लोग बच्चे को लेके आए और उसे साइकिल से नहीं निकाल पाए। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, किसी को माता पिता नहीं बनना चाहिए जब तक कि वो अपने डिपेंडेंट को इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से ना निकाल ले। इवन हस्बैंड को हस्बैंड नहीं बनना चाहिए अगर वो अपनी वाइफ को इस साइकिल से ना निकाल ले। सो आश्रम टीचर्स दैट द ह्यूमन लाइफ इज स्पेशली मेंट फॉर बीइंग कंप्लीटली डिवोटेड टू द लॉर्ड। तो आश्रम हमें टीच करता है कि आश्रम का अर्थ यही है कि जो भी हम लोग जिस भी आश्रम में है वो पूरी तरीके से कृष्णा को सेंटर में रखकर है। अमंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस होल्डर इज दैट ही टेक केयर ऑफ द अदर स्पिरिचुअल ऑर्डर। सो जो गृहस्थ आश्रम में है यानी हाउस होल्डर में है, उसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बाकी सारे स्पिरिचुअल ऑर्डर्स का टेक केयर करे, उनका ध्यान रखे। क्यों ध्यान रखे? क्योंकि और कोई ब्रह्मचारी हैं, उनको अलाउड नहीं होता है कि वो कार्य करें, ओके, कोई भी भौतिक चीजों में एंगेज हो, क्योंकि वो एजुकेशन में गए होते हैं, यानी कि वो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे होते हैं। वानप्रस्थी कोई है तो ऑब्वियसली वो अपनी ड्यूटीज अपने बड़े बच्चों को दे के अलग अलग धामों में जा रहा होता है, तो वो कोई कार्य नहीं कर रहा होता है। फिर सन्यासी जो होता है वो वैसे ही वो पूरी सबको सिर्फ भक्ति के मार्ग में बता रहा है, तो फिर उसके पास भी कोई पैसा रुपया नहीं होता। सिर्फ एक गृहस्थ ऐसा होता है जो अलाउड होता है कि हाँ वो जो भी कर रहा है ऑक्यूपेशन कुछ ना कुछ कर सकता है, और जो ऑक्यूपेशन का उसका धन जो आता है उसको उसे यूज करना चाहिए किस तरीके से और वर्णों में जो लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए। सो गृहस्थ आश्रम में जो वैश्य है वो फूड प्रोड्यूस कर सकता है सबके लिए। बाय स्पिरिचुअल ऑर्डर द हाउस होल्डर फीड द अदर एज फार एज पॉसिबल। तो पहले के समय में भी ऐसा होता था एक्चुअली, आजकल जैसे जैसे कलयुग बढ़ गया तो वो कम होता जा रहा है कि पहले जब गृहस्थ लोग खुद अपना भोजन कर लेते फिर बाहर जाके देखते थे कि अगर कोई भूखा तो नहीं है उसको फीड करते थे। बट आजकल क्या होता है, फ्रिज होता है तो फ्रिज में रख दिया जाता है, ठीक है 7 दिन में खा लेंगे कभी भी। तो हाउस होल्डर का मतलब होता है कि वो इवन ये भी देखे कि अगर उसके घर में एक छिपकली भी है तो वो भी कहीं भूखी तो नहीं सो रही है। तो according to the example of the great devotee Rup Goswami, a householder should give at least 50% of his income for propagation of Krishna consciousness, 25% for his householder upkeep and 25% set aside for emergencies. तो रूप गोस्वामी जो थे वो बहुत ही बड़े मिनिस्टर थे अपने टाइम के, लेकिन उन्होंने क्या ऑर्डर फॉलो किया था कि 50% उन्होंने प्रोपोगेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए डोनेट किया था, 50% अपने लिए रखा था अपनी फैमिली के लिए, और सॉरी 25% अपनी फैमिली के लिए और 25% किसी ना किसी पर्सनल इमरजेंसीज के लिए। सो द गृहस्थ लिव्स एज अ हाउस होल्डर प्रोसिक्यूटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस विद एवरी इंडिवियर। सो गृहस्थ भले हाउस होल्डर की तरह बट ही शुड प्रोसिक्यूट कृष्णा कॉन्शियसनेस अपने हर इंडिवियर के साथ। देन रिटायर्ड लाइफ, जो अभी हम लोग बहुत ही जल्दी हम लोग उसमें एंटर करने वाले, दैट इज अराउंड 50 years of age. So that is, let us say that a man lives for 100 years. Okay. So I will just mute. अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, they can just raise it. So the first 25 year he is a student. The years from 25 to 50 are good for producing children and so may be spent in householder life. Obviously जब आप मजबूत हैं तब आप बच्चे आपके हो सकते हैं, आप बच्चों को बड़ा कर सकते हैं। यानी 25 साल तक आप स्टूडेंट है, 25 साल के बाद मैरिज होगी, देन आपके बच्चे, देन बच्चे हम लोग जनरली एक्सपेक्ट करते हैं 25 years तक होते होते हैं उनकी एजुकेशन पूरी हो जाती है, वो खुद से कुछ अर्न कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो तब तक हाउस होल्डर लाइफ में रहें, दैट इज गुड। Then after 50 years of age, man is expected to retire and leave his householder affair in the hand of his oldest son. This stage is called Vanaprastha. He retires and with his wife travel to holy places. तो पहले यही होता था कि 50 साल तक फिर वो होता था अपनी जो भी हाउस होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी वो बड़े बेटे को ट्रांसफर कर देता था, ठीक है अब तुम ध्यान रखो घर चलाओ, और वो अपनी पत्नी के साथ अलग अलग भगवान के धामों पर जाता था, भगवान का नाम कीर्तन सुनता था और उसी पे धीरे धीरे अपना टाइम ज्यादा एंगेज करने लगता था। फाइनली क्या होता था, देन ग्रेजुअली ही लीव्स हिज वाइफ इन द केयर ऑफ हिज ओल्डर चिल्ड्रन। जब वो 60 साल अचीव करता था
तब उसके बाद उसको ये रियलाइज हो जाता था ठीक है अब बहुत ही कम साल बचे हैं, मे भी 10 साल 15 साल कुछ भी। और अब वाइफ भी 60 ईयर से, तो उसको भी अलग अलग जगह जाकर इतना ट्रबल लेना, वो भी कमजोर हो गई, इतने इतनी जगहों पर वो नहीं जा सकती। तो वाइफ को अपने बड़े बेटे को इंटरेस्ट करता था कि ठीक है अब तुम इनका पूरी तरीके से ध्यान रखो। आजकल ऑब्वियसली कोई बच्चे भी कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, और ऐसा भी नहीं होता है कि वाइफ को डेजर्ट की उसको रोड पे ही छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता था। आजकल क्या होता है कि ठीक है कुछ समय बाद डाइवोर्स वगैरह हो जाता है, फिर पता ही नहीं पत्नी कहाँ हम कहाँ। वैसा कुछ नहीं, पत्नी को पूरी केयर में उसके देखे। देन अकॉर्डिंग टू वैदिक सिविलाइजेशन, why? क्योंकि according to Vedic civilization, the woman is never independent. She is in the hand of her father until she is handed over in marriage, and then she becomes the charge of her husband. When the sons are grown up and it is time for husband to take sannyas, he leaves the wife in charge of his elder son. वैदिक सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो होता था, वुमेन कभी भी इंडिपेंडेंट, यानी कि कभी भी उसको वो खुद ही से पूरी तरीके से ऐसे छोड़ दिया कि ठीक है अब तुम देख लो खुद ही क्या करना है, ऐसे नहीं किया जाता था। पहले क्या होता था कि पहले फादर पूरी तरीके से टेक केयर करता था, फिर वो किसी प्रोस्पेक्टिव अच्छे डिवोटी बच्चे से उसकी शादी करता था, देन उसका हस्बैंड पूरी तरीके से उसकी टेक केयर करता था। और अगर हस्बैंड संन्यास लेने जा रहा है और वाइफ भी उसे एग्री कर रही है, पहले ऐसा नहीं होता था कि वाइफ रोती हुई चली जा रही है, लड़का भी रखना नहीं चाहता और तब भी उसको छोड़ के संन्यास ले लिया, या फिर बीच में ही संन्यास ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। अगर वाइफ भी एग्री करती थी ठीक है अब बहुत समय हो गया, अब आप पूरी तरीके से भक्ति में एंगेज हो, एंड मैं घर में ही जैसे भी भक्ति करके भगवान के धाम जाने की मैं तैयारी करती हूँ। तो इस तरीके से म्यूचुअल कोऑपरेशन एग्रीमेंट में पत्नी बड़े बच्चों के साथ रहती थी और हस्बैंड उसके बाद संन्यास आश्रम एक्सेप्ट करता था, एंड ही लीव्स हिज वाइफ इन द चार्ज ऑफ हिज एल्डर सन। तो आज की डेट में लेकिन इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम थोड़ा वर्जित कर दिया है, क्योंकि कोई लोग कई बार होता है कि लिया तो संन्यास है, या संन्यास का नाम बोला कि हम सन्यासी बनने जा रहे हैं और फिर चले गए धामों में, लेकिन उसके बावजूद भी फिर पता चलता है कि और स्त्रियों के साथ संग कर रहे हैं। तो एक्चुअली में कोई फायदा नहीं हुआ। इस कलयुग में इतना गिरावट है कि इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम बंदी कर दिया था कि यू रिमेन विद इन योर हाउस होल्डर लाइफ एंड यू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। अपने गृहस्थ जीवन में ही रह के, इवन बुजुर्ग होने के बाद भी ठीक है आप बाकी सारे और मटेरियल एंगेजमेंट्स को छोड़कर भक्ति में पूरी तरीके से एंगेज हो जाओ। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, क्योंकि सिर्फ खाली कपड़ों से संन्यास धारण करने से कोई फायदा नहीं है। ओके, और जो भी भक्ति में एंगेज हो रहा है वो किसी भी आश्रम में हो, ही कैन completely become perfect and Krishna. So the Srimad Bhagavatam narrates the history of Kardam Muni, a great yogi householder who lived at the dawn of creation and who strictly followed the scriptural injunction by leaving his home to take renounced life of a wandering sannyasi. His case was most exceptional because after long austerities and practice of yoga, Kardam Muni and his wife Devahuti has been blessed to have been born onto them the incarnation of God known as Kapila Deva, who taught the famous Sankhya philosophy to the world. Kardam Muni's exalted position was that God himself was his home as his son, and still Kardam Muni left his home in strict observance of the injunction that one must spend his last day away from home and without family connection in pursuit of spiritual life. Kapil Dev encouraged his father not to deviate from the scripture, and he assured him that as Supreme Lord he would always be with his father residing in his heart. Thus Kardam Muni left his wife in the charge of his son Kapila and became a wandering sannyasi, totally dependent on Krishna for his food and lodging. तो करदम मुनि का एग्जाम्पल है। करदम मुनि इतने बड़े योगी थे कि स्वयं भगवान ने उनको दर्शन देकर ये आशीर्वाद दिया कि ठीक है मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। तो अब जब घर में ही अगर भगवान है तो फिर बाहर जंगल जाने की क्या जरूरत है, तो वो घर में ही भगवान की आरती लगा के हम लोग पूजा कर सकते हैं, फिर जंगल जाने की क्या जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने बोला कि मैं ठीक है मेरा 60 साल जीवन के पूरे हो गए, मैं आप संन्यास आश्रम एक्सेप्ट करूंगा। और भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में भी थे, तो उन्होंने भी उनको ब्लेस किया कि ठीक है आप संन्यास आश्रम फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो नियम है, जो नियम बनाए हुए हैं भगवान के द्वारा, उसको फॉलो करें और इस तरीके से भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम को वापस जाए। और करदम मुनि ने जो उनकी पत्नी थी देवहूति, उनको अपने पुत्र कपिल देव के आश्रम में रखकर वो फिर संन्यास ले लिया। तो हम लोग ने इवन सांख्य योगा में पढ़ा भी किस तरीके से, क्योंकि उनके पुत्र स्वयं भगवान ही थे कपिल देव, तो उन्होंने देवहूति माता देवहूति को भी पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हैं किस तरीके से भक्ति करनी है उस विषय में। और जो सन्यासी होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है कृष्णा पे अपने फूड और लॉजिंग के लिए। तो एक्चुअल में हम लोगों को लगता है कि अरे भगवान किस तरीके से लोगों को उनका खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सन्यासी जो होते हैं पूरी तरीके से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और भगवान कैसे भी कैसे करके उनको
उनकी जरूरतों को पूर्ण करते हैं, और इस तरीके से उन्हें भगवान पे और ज्यादा श्रद्धा और ज्यादा भगवान का प्रेजेंस का एहसास होता है, और पूरी तरीके से भक्ति करके वो भगवान के धाम वापस जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि कलयुग में ऐसा उसे वर्जित कर रखा है सन्यास को भी, तो आर्टिफिशियली किसी को सन्यास लेने की और ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सन्यास का नाम सुन के कई बार लोग डर जाते हैं कि अरे क्या सन्यास, तो ऐसा कुछ नहीं। मेन एम क्या है? मेन एम यह है कि किस तरीके से कृष्णा को सेंटर में रखना है। तो वो जैसे भी आप रख सकते हैं उस तरीके से रखिए। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही डिवोटेड हैं, दोनों ही भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने का पूरा मौका है, तो किसी भी आश्रम में रहते हुए आप पूरी तरीके से भक्ति करके भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं। बट हाँ, हम लोग को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि हाँ पूरी तरीके से हमारी जो लाइफ है विच इज नॉट एट ऑल कंड्यूसिव फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो भी हमारी गृहस्थ जीवन था किसी भी तरीके से कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, और इस तरीके से जीवन में रहते हुए मैं पूरी तरीके से भक्ति कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो अगर वाइफ एग्री करती है, और डेफिनेटली अगर वाइफ भी एग्री करती है, देन जैसे प्रभुपाद के केस में था कि प्रभुपाद बहुत ट्राई करते थे अपनी पत्नी को भी भक्ति में लगाने के, बच्चों को भी, लेकिन फिर फाइनली उन लोगों ने बोला नहीं, हमें तो कुछ नहीं करना है, हम लोग तो जो जैसा जीवन कर रहे हैं और आपको जो करना है वो वैसे करो आप। तो देन फाइनली, और उस भगवान की कृपा से वो उसके बावजूद भी नहीं लेने का सोच पा रहे थे संन्यास, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उनके सारे ही सारे जो पैसे थे वो खत्म हो गए, यानी वो पूरी तरीके से पेनीलेस हो गए। और जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो सारे ही परिवार वालों ने भी उनको प्रेम करना, उनको ध्यान देना, सब कुछ छोड़ दिया। तो उनकी ऐसी सिचुएशन हो गई कि उनका घर में रहना ना रहना उससे कोई फर्क नहीं था। तो उन्हें समझ में आया कि भगवान की मेरे ऊपर हेतु की कृपा है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो फिर फाइनली उन्होंने संन्यास ऑर्डर एक्सेप्ट किया। सो द रिनाउंस ऑर्डर, sannyas is required so that materially engrossed householder can get out of his mundane occupations before the time of death। मतलब ये जरूरी है कि 80 साल तक भी कुछ काम में लगे। आजकल क्या होता है, लोग रिटायर भी हो जाते हैं फिर भी बोलते हैं नहीं नहीं अब हम तो कुछ और भी काम करेंगे, कुछ और पैसा कमाएंगे, कुछ और घर खर्च में मदद करेंगे, या घर में और कुछ बड़ा बंगला खरीदने का प्लान करेंगे, या कुछ कुछ सामान खरीदने का। तो मेन एम यही है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम में भी 60 साल के आप हो गए हो, कभी ना कभी मंडेन ऑक्यूपेशन आपको छोड़नी होगी अपने मृत्यु के पहले। So the bona fide sannyasi who has received information from authorized scriptural source and from a spiritual master in disciplic succession must not be merely self-satisfied in that knowledge, because he is needed by the society at large to go on and preach to the people and inject them with the immediate need for eternal spiritual values. If the sannyasi does not teach the common men of their spiritual nature, then they will have wasted the human form of life. It is possible by direct surrender to God to be factually sannyas or renounce, even while living at home with wife and children. But the existence of sannyasi in the renounce order, either as a missionary with a large following or as a wandering hermit, will culminate in the highest form of human being, the Paramahansas, or the intimate pure devotee of Krishna who is without envy and always fixed in the ecstatic absorption of love of God. तो सन्यासी क्यों रिक्वायर होते थे? क्यों? क्योंकि अगर वो बचपन में उसने ब्रह्मचर्य फॉलो किया, उसने पूरी तरीके से शास्त्रों का अध्ययन किया, सबको समझा, आगे गृहस्थ जीवन में 25 साल और कृष्णा को सेंटर में रखते रखते उसको पूरी तरीके से रियलाइजेशन हो जाता था कि ही इज नॉट दिस बॉडी, ही इज अ स्पिरिट सोल। किस तरीके से एवरीवन इज बीइंग कवर्ड इन माया, तो किस तरीके से उनको भी निकलना जरूरी है। तो इसलिए वो संन्यास लेता था कि अलग अलग जगह पे जाकर लोगों को प्रीच कर सके। इवन जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी थे, इवन दोनों ने संन्यास आश्रम एक्सेप्ट कर रखा था, लेकिन वो लोग सब गृहस्थों के घर जाते थे और बहुत देर नहीं रहते थे। जितनी देर में गाय का दूध निकाला जाता उतनी देर रहते थे, बस दूध पीते थे और उतनी देर में उनको नॉलेज देते थे और चले जाते थे। इस तरीके से ज्यादा लोगों को दिन में कवर करके वो लोग शास्त्रों के विषय में समझाने की, बेसिकली किस तरीके से कृष्णा को सेंटर में रखना है, वो समझाने की कोशिश करते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो सन्यासी अगर लोगों को इस साइकिल से निकलने का मार्ग नहीं बताएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। यानी वो सिर्फ अपने लिए कार्य करेगा, वो उसको सब कुछ समझ में रियलाइज हो भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने लोगों को ये नॉलेज नहीं दी, तो फिर वो बाकियों को भी अपने आंखों के सामने साइकिल में जाते हुए देख रहा है, तो दैट इज नॉट गुड। तो इसीलिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग वो बनते थे जो कि बाद में सन्यास लेके लोगों को भक्ति का प्रचार करते थे। So the four order of caste of varnashram dharma are meant to perfect human society. ह्यूमन सोसाइटी को परफेक्ट करने के लिए 4 वर्णाश्रम धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द 4 ऑर्डर बिकम डिस्टिंग्विश वेयर देयर इज एनलाइटमेंट। ओके, such spiritual life is actually the most democratic because God accepts as wonderful whoever surrender unto him। भगवान उसी को वंडरफुल समझते हैं जो भगवान को सरेंडर करता है।
by the material standards such the rich are great. मटेरियल स्टैंडर्ड से जो बहुत ही पैसे वाला होता है उसी को हम लोग ग्रेट बोलते हैं. बट इन स्पिरिचुअल लाइफ द मोस्ट एडवांस पर्सन सर्व ऑल अदर एंड ब्रिंग देम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में जो सबसे एडवांस पर्सन है वो दूसरों को भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आता है. इन कृष्णा कॉन्शियसनेस द मोस्ट एडवांस पर्सन गिव अप एवरीथिंग. वो अपना सब कुछ त्याग देता है. वेयर एज इन मटेरियल लाइफ द मोस्ट एडवांस, अगर मटेरियल लाइफ में देखें तो जितना एडवांस होगा, अगर कोई कितना बड़ा सीईओ है तो उसका और होगा कि और एम्प्लॉइज का खून चूसो और इस बार कॉस्ट कटिंग कर दो. कोरोना आ गया उसके नाम पे और लोगों की सैलरी काट दो. किस तरीके से मेरी जेब अलग अलग तरीके से भरती चली जाए. तो मटेरियल लाइफ में जो सबसे ज्यादा एडवांस है, जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन में है, जो कंपनी ओन कर रहा है, या वो लोग और ग्रीडी होते हैं, विशियस एंड डेंजरस टू मैनकाइंड एज लार्ज. कैसे उन लोगों के साथ कुछ बुरा करें, कैसे उन लोगों का और हनन कर दें, इस तरीके का उनका माइंडसेट होता है. बट रियल में क्या होता है कि जो दूसरों को और दे रहा है, सो द इन कृष्णा कॉन्शियसनेस द मोर एडवांस पर्सन गिव अप एवरीथिंग. कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो सबसे एडवांस होता है वो अपना सब कुछ निशावर कर देता है. सो द रियल डेमोक्रेसी वी नीड इज डेमोक्रेसी ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल बिलोंग्स टू गॉड एंड एवरी लिविंग बीइंग इज गॉड्स बिलव्ड क्रिएचर. ओके, सो ये अंडरस्टैंडिंग कि सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है, भगवान का ही है, और हम लोग भी भगवान के बनाए हुए हैं, यही रियल में रियल डेमोक्रेसी. क्योंकि अभी तो क्या होता है कि हम लोग लगता है डेमोक्रेसी मतलब ये प्रजा है, वो और प्रजा में अलग अलग तरीके के लोग हैं और ये कास्ट सिस्टम है. बट एक्चुअल में हमें ये नहीं पता कि एवरीवन इज सन एंड सर्वेंट ऑफ कृष्णा. हर कोई भगवान को बिलोंग करता है और ये जितनी भी रिसोर्सेज है वो भी भगवान के हैं. उन सबका इस्तेमाल भी भगवान के लिए करना है. अगर ऐसा करते हुए कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. सो एनी मैन हु टेक अप डिवोशनल सर्विस इज टू बी रिस्पेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ हिज पोजीशन. अगर कोई भी डिवोशनल सर्विस फॉलो करता है, किसी भी पोजीशन में हो, ही शुड बी रिस्पेक्टेड, एंड एट द सेम टाइम व्हाटएवर क्वालिटीज ही डिस्प्लेज इन टर्म्स ऑफ वर्क ही कैन यूज फॉर कृष्णा. और जो भी क्वालिटीज वो वर्क के रूप में अपने डिस्प्ले कर रहा है, ही कैन यूज इट फॉर कृष्णा. मतलब जो भी आपके अंदर क्वालिटीज हैं, व्हाटएवर वर्क यू कैन डू, इफ यू डू कीपिंग कृष्णा अराउंड द सेंटर, या तो डायरेक्टली आप कृष्णा के लिए कर रहे हैं, या जो भी कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट कृष्णा को सरेंडर कर रहे हैं, या कृष्णा जो भी कार्य है उसको कृष्णा के सेंटर में रखकर कर रहे हैं. सो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वन कैन डू इन हिज एनी ऑफ द वर्नास दैट ही इज फॉलोइंग. तो preaching is the essence. कोई पढ़ सकता है quickly and then we'll end it. हरे कृष्णा. I can read it. Yeah, okay, read it. Can you hear me? Yes, Prabhu. Okay. Preaching is the essence. Lord Chaitanya advised his followers to preach. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised his followers to increase the number of Vaishnavas. It is Sri Chaitanya Mahaprabhu's wish that everyone should become a Vaishnava and a Guru. Following the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his disciplic succession, one can become a spiritual master. For this, the process is very easy. One can go everywhere and anywhere to preach the instructions of Krishna. Bhagavad Gita is Krishna's instructions. Therefore, the duty of every Vaishnava is to travel and preach Bhagavad Gita either in his country or a foreign country. हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला एक्चुअली, Hare चैतन्य चरितमृतम, दिस इज फ्रॉम चैतन्य चरितमृतम. चैतन्य महाप्रभु का क्या बोलना है कि जो भी कोई है, यानी हम लोग कोई भी, हम लोग साधारण जन ही है, लेकिन हम सब लोगों को भगवान की भक्ति में विषय में समझकर सभी को गुरु बनने का प्रयास करना चाहिए. यानी ये नॉलेज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोगों को स्वयं तो समझनी चाहिए, हम सब लोगों को दूसरों को देने की कोशिश करनी चाहिए. सो कहीं पर भी कोई जाए, वन शुड प्रीच दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा. भगवद गीता इज Krishna's instruction. Therefore, the duty of every Vaishnava is to travel and preach Bhagavad Gita either in his country or a foreign country. यानी वो कहीं पर भी रहे, उसे ये भगवद गीता का जो मैसेज है वो सबको देने की जरूरत है. तो इसलिए अगर आप सब लोग इसको समझ रहे हैं तो जितना भी हो शास्त्र पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो ये नॉलेज सबको देने का प्रयत्न करना चाहिए. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग रेस कर सकते हैं, अदरवाइज we'll end the session now. Okay, I will take it as no. So thanks everyone for your time today. Hare Krishna. Krishna. Thank you, bro. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, bro.